क्लास 10 का एक क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित व अपचयित पदार्थ को पहचानो। तो आपको दो समीकरण दिए हैं कि Na+O2 एरो Na2O। इसमें आपको उपचयित और अपचयित पदार्थ पहचाना है। उपचयित का मतलब होता है जिसका उपचयन हुआ हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हो, और अपचयित का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन से मतलब निकली हो। तो यहाँ पर देखो क्या है कि Na+O2, इस Na के अंदर O2 जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया। ठीक है ना। तो उपचयन होने से क्या बन गया Na2O। आपको बताना है उपचयित पदार्थ, उपचयित यानी इसका उपचयन होता है। किसके अंदर O2 जुड़ा है, Na के अंदर जुड़ा है, तो Na आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है CuO+H2 एरो Cu+H2O। इसमें आपको ये बताना है कि किसमें उपचयित पदार्थ और किसमें अपचयित पदार्थ है। देखो इस Cu के अंदर पहले O था, O है, लेकिन अब क्या हुआ, इसके अंदर निकलने से आगे अकेला Cu रह गया और O निकल चुका है। O का निकलना होता है अपचयन, तो मतलब इसका तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब है H2 पहले अकेला था, अब आगे इसके अंदर क्या जुड़ गया, O जुड़ गया, तो बन गया H2O, तो इसका हो गया उपचयन। अब बताना आपको उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ वो होता है जिसका उपचयन होता है। तो उपचयित पदार्थ किसका उपचयन है, किसमें O जुड़ा है, H2 का, तो ठीक है। दूसरा अपचयित पदार्थ यानी किसका अपचयन हुआ है, जिसमें O निकला है। किसमें से निकला है, CuO में से O निकला है, तो CuO का अपचयन हुआ है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। चलो ठीक है, बताना क्या है, उस पदार्थ X का नाम बताओ। ठीक है, उसका सूत्र भी लिखो, लिख देंगे। फिर लिखा है कि ये जो पदार्थ X है ना, ऊपर एक में जो, इस एक में जो पदार्थ X है, इस पदार्थ की जल के साथ क्रिया भी लिखो। चलो ठीक है, दोनों काम भी करेंगे, पूछा है तो। मैंने आपको बताया था, याद करो वो संयोजन अभिक्रिया। उस संयोजन अभिक्रिया में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। ठीक है ना। और वो जो बुझा हुआ चूना है ना, उस बुझे हुए चूने का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो उस पदार्थ X का नाम क्या है, पहले तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है ना, एक का उत्तर लिखेंगे, पदार्थ X। उस पदार्थ X का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम है। दूसरा इसने क्या पूछा कि उसका सूत्र भी लिखो। नाम से स्पष्ट है, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, तो इसका सूत्र भी हो गया। फिर इसने कहा कि ऊपर जो आपने ये लिखा है पदार्थ X, यानी पदार्थ X कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। इस CaO की क्रिया जल के साथ करवाओ। और ये विक्रिया आपने संयोजन विक्रिया में पढ़ी भी है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने की क्रिया जल के साथ होती है तो चूना भैया बुझा हुआ बनता है, CaOH की होल 2, और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का नाम होता है बुझा हुआ चूना। अरे क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आपकी किताब में दिया है, जो किताब के बीच में है, दिया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन आप जानते हो कि मैग्नीशियम का टुकड़ा होता है। वो मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है, जब उसका दहन किया जाता है तो उसको साफ क्यों करते हैं, प्रश्न ये। ठीक है, तो प्रश्न मैं लिख देता हूं कि मैग्नीशियम रिबन, रिबन की जगह फीता लिखा सकता है। मैग्नीशियम रिबन या फीते को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है, ये प्रश्न पूछा है आपसे। चलो ठीक है, मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg। ये जो Mg है ना, वो एक धातु का टुकड़ा होता है। ये करता क्या है, अपने आसपास जो ऑक्सीजन है, अपने आसपास जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने चारों ओर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, ऑक्साइड की परत बना लेता है। अब ये जो परत है ना, इस मैग्नीशियम को जलने से बचाती है, यानी हम इसको जलाएंगे तो ये बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए पहले रेगमार का टुकड़ा लेंगे, टुकड़े को लेकर इसको घिस देंगे भाई, इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद में इसको जलाएंगे, तब ये जलेगा। ठीक है, और जब ये जल जाएगा तो सफेद रंग का चूर्ण बनता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसकी उसका उत्तर लिख देता हूँ, फिर इसकी समीकरण भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम रिबन वायु की O2 से क्रिया करके अपने चारों ओर ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो इसके जलने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए Mg को जलाने से पहले रेगमार से साफ किया जाता है। रेगमार से साफ किया जाता है, तो ये इसका उत्तर है जो आपकी किताब में प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रश्न और बनता है इसी का, किताब में नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, इससे प्रश्न पूछ सकता है, तो मैं बता देता हूँ उस प्रश्न।
वो प्रश्न कैसा बनेगा? वो प्रश्न ये बनेगा कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या मैग्नीशियम फीते का दहन होता है। देखो प्रश्न बनने को क्या कैसा ही बन सकता है भाई, अपने को हर प्रकार का प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन का या मैग्नीशियम फीते का दहन होता है। अरे क्या होता है भाई? बोले जी दहन होता है। आपको बता दूं मैं कि जो मैग्नीशियम है ना, वो वायु की उपस्थिति में, सॉरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है। तो एक Mg को निकालो, बोले जी निकाल लिया। एक O को निकालो, बोले जी निकाल लिया। O पर चार्ज माइनस का दो, Mg पर चार्ज प्लस का दो, दोनों तरफ सेम सेम है तो कट गया, क्या बन गया? MgO। MgO इसका नाम होता है जी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसे रंग का चूर्ण होता है? ये श्वेत रंग का चूर्ण या श्वेत रंग की राख होती है भाई, श्वेत रंग का चूर्ण होता है भैया। और प्रश्न भी यहीं से बनता है। प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि क्या होता है जो मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तो आप लिखोगे, हाँ मैं लिख दूंगा यहाँ पे, आप लिखोगे कि जब मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो श्वेत रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक चूर्ण बनता है। बस इतना लिखना है, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है कि मैं लिख यहाँ पर देता हूँ, लिखने के बाद में समीकरण लिखनी है आपको, ठीक है ना। तो लिखना है Mg रिबन का दहन होने पर, Mg रिबन का दहन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण बनता है भाई, चूर्ण बनता है। तो ये प्रश्न आपका हो चुका है। पहले आप उत्तर में ये लिखोगे 3 लाइनें और उसके बाद में ये समीकरण लिखोगे। संतुलित कर देना इसको। देखो Mg यहाँ पर 1 है, बोले जी वहीं पर भी तो 1 ही है, मैं कब कह रहा हूँ 2 है। O यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, अब तो कहना पड़ेगा। 2 इधर O हो चुके हैं और 2 Mg भी हो चुके हैं, तो Mg के भी 2 लगा दो, ये संतुलित हो चुकी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न। ये समीकरण हिंदी में दी हुई है, अब आपको इंग्लिश में बदलना है इसको, फिर इसको संतुलित करना है। हम तीनों को आराम से करेंगे और ध्यान से करेंगे। देखो पहले क्या दिया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम आंसर करने जा रहे हैं सभी का। हाइड्रोजन व क्लोरीन। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन या ऑक्सीजन ये जब भी क्रिया में भाग लेते हैं वो 2 के रूप में भाग लेते हैं, इनको 2 के रूप में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो H2 और क्लोरीन है तो Cl2। देखो अब एक तरफ H2 एक तरफ Cl2 है, अब ये दोनों क्रिया करेंगे। H को निकालो, बोले जी निकाल लिया। Cl को निकालो, ठीक है निकाल लिया। Cl पर आवेश माइनस का 1 और H पर आवेश प्लस का 1। एक तरफ इधर भी एक इधर भी एक, दोनों तरफ आवेश सेम सेम है तो मैंने बताया था क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। क्या बन गया? HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन है क्लोराइड। अब इसको संतुलित भी कर दो। H यहाँ पर 2 है, बोले जी यहाँ पर तो 1 है, तो कोई बात नहीं 2 लगा दो। 2 H हो चुके हैं लेकिन 2 Cl भी हो चुके हैं और यहाँ पर Cl पहले से कितने हैं? 2। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा हम देखते हैं इसका। दूसरा क्या दिया है कि सोडियम प्लस जल। सोडियम का प्रतीक आपको पता है क्या होता है? Na होता है जी, Na प्लस जल। और जल का सूत्र तो सभी को पता होता है H2O। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो H2O होता है इसमें 2 आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन कौन सा होता है? बोले जी H प्लस वाला। और ऋणायन कौन सा होता है? OH माइनस वाला। यहाँ पर माइनस का मतलब होता है -1, प्लस का मतलब होता है प्लस का 1, ठीक है ना। अब इधर Na, और Na किसका होता है? बोले जी प्लस का होता है। इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस कौन है? Na, और इसका माइनस कौन है? OH। देखो Na पर होता है प्लस का 1 और OH पर होता है माइनस का 1। इधर एक कट गया, क्या बन गया? NaOH। NaOH यानी क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में देखो इस H2O में से OH चला गया, बचा कौन? H। इधर N भी चला गया, H बचा और H कभी विक्रिया में अकेला निकलता नहीं है, किस रूप में निकलेगा? H2 के रूप में निकलेगा। तो ये समीकरण भी होगी संतुलित। देखो है क्या? Na 1 है, इधर भी 1 है, H2 ये रहे, इधर एक H ये रहा, 2 इधर, इधर 3 हो गए भाई। चलो ठीक है, अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए देखो क्या करना है, ध्यान दें। संतुलित करने की विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि, या इसको हम अनुमान विधि भी बोलते हैं। अनुमान विधि अपने को मतलब लॉजिक लगाना है कि हम कहाँ पर क्या लगा सकते हैं। इधर Na 1 है, ओके, इधर भी 1 है, कोई बात नहीं। इधर H2 है, इधर कितने हैं? 2 और 1 3 है। अपने को H बराबर करने हैं। क्या करने हैं? H बराबर करने हैं। H बराबर करने के लिए हम क्या करूं कि ऐसी सम संख्या, देखो लॉजिक लगाऊं मैं। देखो 2 तो इधर है, मैं 2 इधर कर दूं, हाँ जी कर दो। 2 H तो ये रहे, 2 ये रहे, 4। इधर देखो H कितने हैं? 2, बोले जी 2 इसके भी लगा दो, 2 दूनी 4। 2 O भी हो चुके हैं, अरे इधर भी तो O 2 ही हैं, ये रहो। 2 Na भी हो चुके, Na करके 2 लगा दो, ये लो। अब ये विक्रिया पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। इसे कहते हैं अनुमान विधि, यानी आप लॉजिक लगाओ कि कहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, ठीक है ना। जब तक अभिक्रिया संतुलित नहीं हो तब तक संख्या लगाते जाओ, हटाते जाओ। उसके बाद में तीसरी समीकरण जो कि सबसे बड़ी भी है और इंपॉर्टेंट भी समझने वाली है। देखो दिया क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम का होता है Ba+2 होता है, क्लोराइड का होता है Cl-1। एक इसके नीचे, 2 इसके नीचे, तो एक इसके नीचे लगाओ चाहे ना लगाओ, तो Ba के नीचे एक लगाओ या ना लगाओ, लेकिन Cl के नीचे कौन जाएगा भाई? बोलिए 2 जाएगा। आपने बताया था? हाँ जी मैंने बताया था, चलो ठीक है। उसके बाद में क्या है?
एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का होता है Al और सल्फेट का होता है SO4। एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है प्लस का 3, SO4 पर चार्ज होता है माइनस का 2। बोले 2 इसके नीचे और 3 इसके नीचे। आपने कहा था कि जब दोनों तरफ आवेश अलग अलग हो तो एक दूसरे के पैरों में चले जाते हैं। तो ये 2 इसके नीचे और 3 इसके नीचे। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि देखो जब ये SO4 जो है ये बहुपरमाणुक आयन होता है, और बहुपरमाणुक आयनों के नीचे जब भी कोई संख्या जाती है तो बहुपरमाणुक आयन को ब्रैकेट में लिखते हैं और नीचे संख्या लगाते हैं। देखो ये 2 तो इसके नीचे आ जाएगा। देखो Al के नीचे कौन आ रहा है? बोले जी 2 आ रहा है। फिर है SO4, इस SO4 के नीचे 3 जा रहा है। जब इसके नीचे जो 3 जाएगा ना तो इस SO4 को ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी SO4 के ब्रैकेट में लगा के क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। अपने को जो समीकरण में जैसा दिया है ना वैसा करना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे दिया कि बेरियम सल्फेट दे दिया। बोले जी क्या दे दिया? बेरियम सल्फेट दे दिया। उत्पाद अपने को बना के दे रहा है, दिक्कत कहाँ है? Ba, बेरियम का लगता है जी Ba और सल्फेट का लगता है SO4। -2 होता है इसके ऊपर +2 होता है। अब सेम सेम तो कोई दिक्कत आती नहीं, आपको मुझे पता है क्या लगाओगे? BaSO4, ओके कोई बात नहीं, प्लस इसके बाद में आगे बचा क्या है? बोले जी एल्यूमिनियम क्लोराइड बचा है। एल्यूमिनियम का होता है Al, क्लोराइड का होता है Cl। Cl पर चार्ज होता है -1, Al पर चार्ज होता है +3। दोनों तरफ आवेश अलग अलग है, ये इसके पैरों में ये इसके पैरों में। तो Al के नीचे 1 जाएगा। लगाओ या ना लगाओ, एक का तो गुणा ही होता है, 1 × 1 = 1। 3 इसके नीचे जाएगा तो Cl के नीचे 3। ये अभिक्रिया हो चुकी है। एक काम बचा है, बोले जी क्या? संतुलित करनी। तो करो, तो करते हैं भाई। सुनो अब देखो Pa यहाँ पर 1 है, बोले जी यहाँ पर भी तो 1 ही है। हाँ ठीक है। Cl यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। लेकिन यहाँ पर Cl कितने हैं? 3 है। जब ऐसी स्थिति हो ना कि एक तरफ परमाणु 2 हो और एक तरफ परमाणु 3 हो तो आपको एक उल्टा काम करना है। उल्टा काम मतलब जिधर 2 है उसके आगे 3 लगा दो और जिधर 3 है उसके आगे 2 लगा दो। देखो अब Cl यहाँ पर 2 है तो चुपचाप 3 लगा देना है, किसी से पूछना ही नहीं है। ओके 3 लगा दिया। और जिधर 3 है उसके आगे क्या लगा दो? 2। अब देखो 2 तिया 6, Cl 6 हो चुके हैं और इधर 3 दूनी 6, Cl 6 हो चुके हैं। ओके लेकिन 3 Ba भी तो हो चुके हैं। इधर देखो 3 लगा दो, 3 Ba भी तो हो चुके हैं, ठीक है। ओके कोई बात नहीं। अब देखो Al 2 है, अरे भैया इधर भी तो Al 2 है, Al के आगे 2 लगाए। 3 चौके 12 और 3 चौके 12। अब ये विक्रिया पूरी तरह से संतुलित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। देखते हैं, इसने कहा है जल में, इस शब्द को पकड़ो। जल में का मतलब होता है कि जलीय विलयन। अरे जल में का मतलब क्या होता है? कि जलीय विलयन। जलीय विलयन, जल में बेरियम क्लोराइड व सोडियम सल्फेट के विलयन। आपके पास 2 विलयन है। पहला बेरियम क्लोराइड, बेरियम के लिए लगता है Ba और क्लोराइड के लिए लगता है Cl। Ba पे +2, Cl पे -1, 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे। तो Ba के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, लेकिन Cl के नीचे कितना जाएगा? 2, तो Cl2। तो पहला बन गया BaCl2 प्लस। देखो इसने कहा है कि बेरियम क्लोराइड इसमें जल में मतलब जलीय विलयन, तो भौतिक अवस्था का संकेत एक क्यों लगेगा प्लस। फिर कहा है कि सोडियम सल्फेट, सोडियम के लिए लगता है Na और सल्फेट के लिए लगता है SO4। SO4 पर आवेश -2, Na पर आवेश +1। तो इसके नीचे 1 इसके नीचे, Na के नीचे कौन जा रहा है? 2 और SO4 के नीचे 1 लगाओगे तो 20 का गुणा होता है इसके साथ, ये का 1 ही बना रहेगा। तो Na2SO4, Na2SO4 ये भी क्या है? वह सोडियम सल्फेट के विलयन, इसका भी विलयन है, मतलब जलीय विलयन AQ। विलयन नाम आते ही आप जलीय विलयन समझ जाना, बस सीधी सी बात। क्रिया करके, चलो ठीक है भी आपस में क्रिया तो करेंगे, क्रिया करके बनाएंगे क्या? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसने कहा कि क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl, Na पर +1, Cl पर -1 से कट गया, क्या बन गया? बोले जी NaCl बनाया है सोडियम क्लोराइड का विलयन, विलयन फिर आ गया तो AQ प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, और अवक्षेप भी कौन सा? अघुलनशील। बेरियम सल्फेट, पहले तो बेरियम सल्फेट का सूत्र बनाओ, Ba पे होता है +2, सल्फेट यानी SO4 चार्ज होता है -2, दोनों तरफ सेम सेम है तो कट जाएंगे, क्या बन गया कि BaSO4। चलो ये बना दिया, कोई बात नहीं। इसने कहा है कि अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। अघुलनशील का मतलब है जो घुलता नहीं है। और ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कौन सा ऐसा जो घुलता नहीं है? बोले जी ठोस है जो नहीं घुलता है। और ठोस के लिए भौतिक अवस्था के संकेत में क्या लगाते हैं? बोले जी आपने बताया था S लगाएंगे, तो S लगा देंगे। चलो ये भौतिक अवस्था के संकेत भी लग गए और समीकरण भी होगी। एक काम बचता है, बोले कौन सा? बोले संतुलित। Na यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितना है? 1, 2 लगा दो। अब देखो 2 Na हो गए, Na भी 2 हो गए, लेकिन 2 Cl भी हो चुके हैं, इधर भी Cl 2 हैं, बाकी सब 1 1 है। आप देख सकते हो अभिक्रिया पूरे तरीके से संतुलित है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पहला प्रश्न हमने कर लिया है, ठीक है ना, पहला प्रश्न हो चुका है। अभी देखो इस दूसरे प्रश्न को मैं इसके ऊपर ही कर रहा हूँ, इस दूसरे प्रश्न को मैं इधर ही कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न ये दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, इसमें तो दिया है स्पेशल जल में, अरे कि किसमें दिया है? जल में दिया है। सोडियम के लिए लगाते हैं Na और हाइड्रोक्साइड के लिए लगाते हैं OH। OH पे चार्ज है -1, Na पे चार्ज है +1, 1 से कट गया, क्या बन गया? NaOH। तो NaOH ये तो बन गया भाई। चलो ठीक है, इसने कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन किसमें? जल में, तो AQ। चलो ठीक, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक का मतलब क्लोरीन, Cl पे -1, H पे +1, सेम सेम है तो कट गए, क्या बन गया? HCl। ये भी किसमें? विलयन, जल में। जल में मींस जलीय विलयन, ओके कोई बात नहीं। क्या बनाएंगे क्रिया करके? बोले ये सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, सोडियम है क्लोराइड बनाएंगे, यानी इसका Na और इसका Cl। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है Na, क्लोराइड का Cl, Cl पे -1, Na पे +1, 1 से कट गया NaCl।
क्या बन गया भाई NaCl। अब NaCl बनाया इसने सोडियम क्लोराइड का विलयन, फिर विलयन आ गया तो बोले जी ब्रैकेट में इससे भी एक ही लगेगा, हाँ भाई लगेगा, इलाज ही नहीं है कोई। और साथ में क्या बनाया है का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब ये जल तो बनाएंगे ना, ये तो Na तो चला गया, Cl भी चला गया, H और OH दोनों मिलेंगे, H और H H2 और एक O H2O। चलो ठीक है बना दिया, जल बनाएंगे। जल भौतिक अवस्था कैसी, लिक्विड द्रव होता है भाई। अब क्या करना है, बोले संतुलित Na एक है उधर भी तो एक है, ओके O एक है उधर भी तो एक है, चलो ठीक है। H यहाँ पर एक ये रहा, एक ये रहा, तो उधर H तो ये तो पहले से संतुलित है। तो ये आपके प्रश्न हो चुके हैं। तो पहले पाठ के किताब के बीच वाले जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे हो चुके हैं, ठीक है। कल हम जो क्लास में करेंगे वो करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो किताब के पाठ का समाप्त होने के बाद लास्ट में होते हैं, वो प्रश्न हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो क्लास को एक बार पुनः देखें, जरूर समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।